अब आते हैं हमारे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप अलग अलग तरीके की होती है, देयर आर डिफरेंट लीडर्स। फर्स्ट इज द ऑटोक्रेटिक और द अथॉरिटेटिव, नाम से समझ में आ रहा है अथॉरिटी वाला। सेकेंड होता है पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक फ्री छोड़ने वाला। और लास्ट होता है फ्री रेन या फिर लेजे फेयर। ठीक है, इसका फ्री रेन, इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। क्या नाम है इसका दूसरा था? अथॉरिटेटिव। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक ऑटोक्रेटिक या फिर एक अथॉरिटेटिव, मैंने आपको पहले ही बताया, वो सारी की सारी अथॉरिटी खुद के पास में रखता है। एग्जाम्पल देखो, अडोल्फ हिटलर, ही कीप्स ऑल द अथॉरिटीज विथ हिमसेल्फ। वो क्या करता है? पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट इज he centralizes power in himself and takes decision without consulting his subordinates। वो क्या करता है? सारे डिसीजन खुद लेता है। ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसल्ट भी नहीं करता है। सो ये एक अथॉरिटी वाला लीडर होता है। ही कीप्स द अथॉरिटी विद हिमसेल्फ। ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, अथॉरिटी किसी और को नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ खुद के पास में रखता है। The leader gives order and expects the subordinates to follow them unquestioningly। That means Adolf Hitler जैसे लीडर्स जो होते हैं, अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देंगे और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो चुपचाप फॉलो करेंगे। ठीक है, ही रिवॉर्ड्स एंड पुट पेनल्टी टू डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स। वो क्या करता है? रिवॉर्ड्स भी देता है अच्छे काम पे और खराब काम पे पेनल्टी भी देता है। क्यों? टू सेट अ एग्जाम्पल टू डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल अडोल्फ हिटलर। अब आप मेरे को बताओ, ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप अच्छी होती है या खराब होती है? आप सोचो, तब तक मैं आंसर दे देता हूं। कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई अडोल्फ हिटलर जैसा भी था, फटाफट डिसीजन लेता था। ठीक है, ही यूज्ड टू टेक द डिसीजन ऑन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। तो अगर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए तो आप क्या करोगे? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप चूज करोगे। सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। तो अगर आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जहां पे आपके लिए लीडर का मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द मोटिवेशन एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट, देन ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप इज एक्सीलेंट फॉर यू। देखिए, हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लीडर की। तो यहाँ पे लीडर की तरफ से आप एडवांटेज सोचने की कोशिश कीजिए कि लीडर को अगर आप सारी अथॉरिटी दे देते हो तो लीडर का मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन दोनों इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट इज लेस कंपीटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। अगर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करोगे तो वहां पे आपको लेस कंपीटेंट स्टाफ भी चलेगा। क्यों? बिकॉज उनको अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। दे जस्ट हैव टू फॉलो द ऑर्डर। दे डू नॉट हैव टू प्लान और फाइंड न्यू वेज टू डू समथिंग। दे सिंपली हैव टू फॉलो द ऑर्डर दैट इज गिवन बाय द ऑटोक्रेटिक लीडर। So it's okay that if you have employed less competent staff at the lower level, ठीक है, this is also an advantage। आपको less competent subordinate चाहिए, that means आपको कम सैलरी वाले लोग भी चलेंगे। Last is may bring great result when great speed is required। So see, we already read in the first point that autocratic leader can take quick decisions। Why? Because he does not have to consult his subordinates। So this particular type of leadership can be useful whenever the case is that where there is great speed required। So अगर basically आप एक ऐसे particular situation में काम कर रहे हो जहां पे आपको great speed चाहिए, let's say an example of war or a cricket match or any such spontaneous situation where you require great speed, so this particular type of leadership is excellent for you। So these were the advantages। अब देख लेते हैं disadvantages क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट्स। देखिए, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था एडवांटेजेस में? मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द लीडर। तो इसी का उल्टा समझ लो, अब यहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी आप लीडर को दे रहे हो, सबऑर्डिनेट को आपने क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉयज का मोरल, सबऑर्डिनेट्स का मोरल और मोटिवेशन दोनों खत्म हो जाएगा।
इनिशिएटिव लेवल ऑफ द सबऑर्डिनेट्स गो डाउन। ये अपनी तरफ से कोई नया आइडिया सोचेंगे ही नहीं, क्यों? बिकॉज दे नो दे आर नॉट अलाउड टू डू सो। सो ऑटोमेटिकली इनिशिएटिव लेवल जो है सबऑर्डिनेट्स का, थिंकिंग, कोई नए तरीके सोचना, कुछ क्रिएटिविटी लाना, इनोवेशन लाना, ये सब वो बंद कर देंगे। वाई? बिकॉज दे नो दैट देयर सजेशन आर नॉट वेलकम्ड। Next is potential and creativity of the subordinates are not utilized, right? We are just giving them orders. We are not asking them to bring something creative or do something innovative. We are simply asking them to follow the exact orders that are given by the leader. So we are not utilizing the potential or the creativity or the skills or the ability of the individual that we have hired. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने लोगों को हायर कर दिया और हमने उनको डोंकी बना दिया है, सिर्फ और सिर्फ काम करवा रहे हैं। लास्ट इज नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट कब होता है? जब आप उनको अलग अलग काम देते हो, उनका जॉब एनरिचमेंट करते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या आप उनको कोई भी टाइप की डेलीगेशन में अथॉरिटी दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? So there is no development of subordinates. So these were the advantages and disadvantages of an autocratic or a authoritative leadership. Next, let us study the next type of leadership, that is democratic leadership. Authority और डेमोक्रेसी में बहुत फर्क होता है। वही फर्क है डेमोक्रेटिक लीडरशिप और एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। Under this style, leader takes decision in consultation and participation of employees. अभी भी डिसीजन कौन ले रहा है? लीडर ही ले रहा है, बट विद द पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। उनसे पूछ के ले रहा है, ठीक है, उनसे भी कंसल्ट कर रहा है लीडर बिफोर टेकिंग द डिसीजंस। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइजेस द अथॉरिटी। थोड़ी बहुत अथॉरिटी ये क्या कर रहा है? ही इज ऑल्सो गिविंग अ लिटिल अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ही इज नॉट गिविंग अवे द एंटायर अथॉरिटी, ही इज गिविंग अ पार्ट ऑफ द अथॉरिटी टू हिज लोअर सबऑर्डिनेट्स। लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पे मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होगा वो लीडर फॉलो करेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लीडर को पता है मेजॉरिटी दैट मीन्स मोर देन 50%। सो लीडर को ये बात पता है कि अगर मैक्सिमम सबऑर्डिनेट्स इस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है, तो अगर मैं वो डिसीजन लूंगा तो सबऑर्डिनेट्स एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर मैं दूसरा डिसीजन ले लेता हूं तो ये लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, दे मे नॉट वर्क दैट एफिशिएंटली। ओके, ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? ऑटोक्रेटिक में सोचने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट फॉलो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे द लीडर प्रोवाइड्स फ्रीडम टू थिंक एज वेल एज एक्सप्रेस द ओपिनियंस। लास्ट इज ही लिसन्स टू द सजेशन, ग्रीवियंसेस एंड ओपिनियंस। ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स। तो यहाँ पे एक लीडर सजेशन भी सुनता है, कंप्लेंट्स भी एक्सेप्ट करता है, ओपिनियंस भी वेलकम करता है। नाउ देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस, और इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है देख लेते हैं। एडवांटेजेस, इट इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। ऑटोक्रेटिक में हमने देखा था कि यहाँ पे एम्प्लॉय का मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन सब नीचे आ रहा था। यहाँ पे हम उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी दे रहे हैं, उनके सजेशंस भी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल दोनों इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स, याद करो, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, वी आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट लीडर। हम क्या कर रहे हैं? उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। नाउ अगेन हम उनको डेलीगेशन में अथॉरिटी दे रहे हैं, हम उनका पॉजिटिव एटीट्यूड इंक्रीज कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या देखा था हमने? ऑटोक्रेटिक में एम्प्लॉयज हमेशा नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पे उनका एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। एंड लास्ट इज क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्स। कैसे होगा? व्हेन द लीडर इज टेकिंग द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी, दैट मीन्स उसने सबके डिसीजन, सबके सजेशंस को वेलकम किया व्हेन ही वाज टेकिंग द डिसीजन। दैट मीन्स डेफिनेटली 10 माइंड्स हैव थॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीजन, बहुत सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन है, देन द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। अब देख लेते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस और द डिसएडवांटेजेस।
फर्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। सीधी बात है, आप अकेले डिसीजन लो और आप घर वालों से पूछो, ज़्यादा टाइम किस में लगता है घर वालों से पूछने के लिए। आई हैव बीन आस्किंग माई फैमिली टू गेट अ डॉग फॉर लास्ट 10 years, नहीं लेने दे रहे हैं। अगर मैं ऑटोक्रेटिक होता तो जो दिन मन होता वो दिन कुत्ता लेके घर आ जाता, बट नहीं, यहाँ पे इट बिकम्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वाई? बिकॉज आई हैव टू कंसल्ट एवरीबडी, सो मे डिले इन डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज लीडर मे पास द वर्क टू द सबऑर्डिनेट एंड एब्डिकेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स इस केस में लीडर शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी और को दे देगा। लीडर क्या करेगा? अथॉरिटी तो पास कर रहा है, साथ साथ में शायद अपना वर्कलोड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शायद कोई दूसरे सबऑर्डिनेट को पास कर देगा एंड में एब्डिकेट यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएगा। कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ द लीडर। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी समझे कि ये लीडर कैसा लीडर है जो खुद डिसीजन भी नहीं ले सकता, इसको अपने सबऑर्डिनेट्स का सजेशन चाहिए। तो इट मे ब्रिंग और इट मे शो अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ द लीडर। लास्ट इज मे नॉट वर्क व्हेन सबऑर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरैक्शन। ये कब काम करेगा? जब सबऑर्डिनेट्स बात करना चाहते हैं। सो इन केस यू आर इन अ सिचुएशन वेयर द सबऑर्डिनेट्स आर इंट्रोवर्ट और दे डोंट वांट टू टॉक, सो ये वाला जो पर्टिकुलर लीडरशिप टेक्निक है वो फेल हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप। देखो, हमने डेमोक्रेटिक में अभी पढ़ा कि लीडर क्या करता है, अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है, बट इन फ्री रेन लीडरशिप एक लीडर कंप्लीट अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है। डेमोक्रेटिक में क्या पढ़ा? अ पार्ट ऑफ द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, बट इन फ्री रेन complete authority is delegated, involves complete delegation of authority so that the subordinates themselves can take decisions। यहाँ पे लीडर क्या करता है? कंप्लीट की कंप्लीट अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है so that the superintendents or the subordinates can take the decisions on their own। Here the leader avoids power, लीडर पावर ही छोड़ देता है। वो क्या करता है? पूरी अथॉरिटी, पूरा पावर, पूरा डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। तो एक बात बताओ, लीडर का क्या काम बचा फिर यहाँ पे? अगर लीडर ने पूरी की पूरी अथॉरिटी, पूरा का पूरा पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया है, तो लीडर का क्या काम बचा? He only acts as a contact to bring the information and resources needed by the subordinates। तो यहाँ पे एक लीडर क्या काम करता है? लीडर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन या वो रिसोर्सेज यानी ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे एक लीडर सिर्फ वो इंफॉर्मेशन और सिर्फ वो रिसोर्सेज एलोकेट करता है, लेके आता है, असेंबल करता है जो सबऑर्डिनेट्स को काम करने के लिए चाहिए। So in spite of being a leader, he leaves the power and instead of acting like a leader, he acts like a manager। ठीक है, वो हेल्प करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। Now what are the advantages and what are the disadvantages again? Advantages improves the job satisfaction and morale of the employee। सेम एडवांटेज हमने डेमोक्रेटिक में पढ़ा था कि जैसे ही आप कोई भी एम्प्लॉय को पावर, अथॉरिटी दे देते हो, डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हो, तो उसका सेटिस्फैक्शन और मोरल, मोटिवेशन दोनों साथ साथ में इंक्रीज होगा। मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट फॉर द सबऑर्डिनेट्स। बेसिकली एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट का मैक्सिमम स्कोप कहाँ होता है? इन फ्री रेन लीडरशिप। Why? Because we are giving them the decision making power. They do not have to consult the leader or the supervisor to take the decisions. तो maximum development, in despite of being the subordinate, they are working as the supervisor। ठीक है, तो इनका मैक्सिमम डेवलपमेंट हो गया ना। नेक्स्ट इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। हमने ऑटोक्रेटिक में पढ़ा था कि लीस्ट हम बिल्कुल भी यूज ही नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉय के पोटेंशियल को। इन दिस वी आर यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल एंड द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय टू द मैक्सिमम extent। We are allowing them to work as per their convenience। We are allowing them to take the decisions। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड द सपोर्ट ऑफ अ लीडर। देखो, वो सबऑर्डिनेट है बिकॉज ऑफ अ रीजन। उनको गाइडेंस चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए। किसका?
एक लीडर का वो यहाँ पे नहीं मिलता है, बिकॉज देर इज नो लीडर। लीडर ने तो खुद ने अपनी सारी पावर बांट दी। लीडर क्या कर रहा है, सिर्फ रिसोर्सेज अरेंज करके दे रहा है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए सबऑर्डिनेट्स को लीडर का, वो नहीं मिलता। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। लीडर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लीडर शायद कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट लीडर को कभी भी वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आपने सबको पावर दे दी तो सब अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। कोई इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ, कोई अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, ये अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू फुलफिल हिज ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल का क्या हुआ, देयर मे रिजल्ट इन केओस। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो यहां पे केओस क्रिएट हो जाता है। तो दीज वर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। इस टॉपिक के साथ में हमने थर्ड एलिमेंट भी फिनिश कर लिया आज, लीडरशिप का। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन।